Okay, hello everyone. Welcome to this lecture on बिहार स्पेशल। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे अबाउट व्हाट कंस्टिट्यूट्स बिहार स्पेशल, है ना। बिहार स्पेशल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं विच वी हैव टू read carefully, है ना। For instance, we have to read history, we have to read geography of Bihar, ना। These two are the most important component of Bihar special, ना। बिहार स्पेशल में अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, तो ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो विल सी कि बिहार स्पेशल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सेकंड, वी विल सी द चेंजिंग ट्रेंड, है ना। द चेंजिंग ट्रेंड फ्रॉम 67 to 68 to 69, ना। We'll see the number of questions asked from Bihar current affairs and Bihar static, है ना। So we'll understand this number game, the quantity part. Second, we'll see the nature of questions. We'll see how the questions are being framed. Are they repetitive in nature? क्या वो repeat हो रहे हैं? क्या वो multiple statement based questions ज्यादा पूछ रहे हैं, ना। We'll see this changing trend from 67 to 68 and then to 69. Then we'll see the sources, है ना। sources for static and for current। स्टैटिक में कौन कौन से बेयर मिनिमम सोर्सेज हम फॉलो करें जिससे मैक्सिमम हम आउटपुट निकाल सकें इस पर्टिकुलर बिहार स्पेशल वाले सेक्शन में, ना। वील नॉट पिकअप मल्टीपल रिसोर्सेज, ना। बहुत सारे किताबें, बहुत सारे नोट्स इकट्ठा ना करने की जगह एक सिंपल सा एक सोर्स स्टैटिक के लिए यूज करेंगे और एक से दो सोर्स करंट अफेयर्स के लिए यूज करेंगे, दैट्स इट, है ना। इससे ज्यादा हमको इस पर्टिकुलर सेक्शन में मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इज नॉट वेरी गुड। एंड इन द लास्ट विल सी द अप्रोच, है ना, सिस्टमैटिक अप्रोच और एक माइंडसेट, क्या माइंडसेट रखना चाहिए इस पर्टिकुलर सेक्शन को डील करने के लिए। कितना टाइम पीरियड अलॉट करो आप, है ना। एक हफ्ता अलॉट करो कि 4 दिन अलॉट करो, ना। दिस डिपेंड्स अपॉन योर प्रिपरेशन एंड लाइक योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। सो एक रफ आउटलाइन ऑफ अप्रोच एंड माइंडसेट आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बिहार स्पेशल देखते हैं। बिहार स्पेशल में जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो है हिस्ट्री, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जियोग्राफी एंड पॉलिटी। सो इन मेजर सेक्शन से ही ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो स्टैटिक पार्ट से आ रहे हैं, ऑल दीज आर विद इन दीज 4 सेक्शंस। उसमें भी सबसे टॉप प्रायोरिटी पे हमारी हिस्ट्री है एंड देन द सेकंड वन इज जियोग्राफी। लेट्स सी कि कौन कौन से टॉपिक्स वी हैव टू टारगेट। हिस्ट्री वी नो, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, तीनों चीज जो इंडिया के कंटेक्स्ट में आपने पढ़ी है, सेम चीज आप बिहार के कंटेक्स्ट में भी पढ़ोगे। ओके, सो यहाँ पर फोकस एरियाज क्या क्या होंगे। प्री हिस्टोरिक साइट्स, है ना। बिहार में प्री हिस्टोरिक साइट्स, महाजनपदा पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बिहार। सो विल रीड दिस पार्ट ऑल्सो, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, है ना, विल ट्राई टू रिमेंबर दोज थिंग्स। अगेन बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड फैक्ट्स, लोकेशंस, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो विल put specific focus on these things. Ruling dynasties, है ना, chronology of ruling dynasties and the important personalities associated with that particular period. This is also important. Important events, important places, historical places, this is also important. Then we come to modern history. यहाँ पर हम देखेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। हर साल इससे एक या दो क्वेश्चन पूछता है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस वाले पार्ट से। सो अगेन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। independence movement or personalities associated with the independence movement with specific reference to Bihar. Okay, so at least हमें इन सब टॉपिक्स पे अच्छी कमांड ले लेनी है। जो जो भी हम स्टैटिक बुक पढ़े ना, लाइक क्राउन पढ़ो आप, है ना, बिहार समग्र पढ़ो, या आप कोई सी भी आप बुक नोट्स जो भी पढ़ रहे हो, वी हैव टू पे स्पेसिफिक फोकस ऑन दीज पर्टिकुलर थिंग्स, है ना। आई हैव जस्ट आउटलाइन द इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ दीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स, है ना। जैसे प्री हिस्टोरिक साइट्स, है ना, प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या इंपॉर्टेंट है ना, कि नियोलिथिक कल्चर या चाल्कोलिथिक कल्चर, है ना। चाल्कोलिथिक इज नॉट इन बिहार बट नियोलिथिक कल्चर या नियोलिथिक साइट्स बिहार में कौन कौन सी है ना। सो यू मस्ट नो कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ना, इनका सिग्निफिकेंस क्या है। सिमिलरली लेटर वैदिक पीरियड में यू सी मगध एम्पायर, है ना। तो मगध एम्पायर से रिलेटेड कैपिटल्स, पहला कैपिटल कौन था, सेकंड कैपिटल कौन था, थर्ड कैपिटल कौन था, है ना। इस तरीके के फैक्ट्स, दिस शुड नॉट बी मिस्ड, है ना। अगर आप ऐसे बेसिक क्वेश्चंस गलत करके आते हो हिस्ट्री वाले सेक्शंस में, देन यू आर एट अ लॉस। क्लियर। सिमिलरली रूलिंग डायनेस्टीज और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो भी एसोसिएटेड है, इवेंट्स, प्लेसेस, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स और प्लेसेस लिंक्ड है बिहार की हिस्ट्री से, दैट इज इंपॉर्टेंट। और ये ऑलमोस्ट सारी किताबों में जो भी आप किताब रेफर करोगे, जो भी आप
मटेरियल रिफर करोगे, आपको हर जगह ये चीजें जो कॉमन बेसिक चीजें हैं वो आपको मेंशन होगी। आपको बस इंश्योर करना है कि यू डोंट मिस ऑन दीज इजी क्वेश्चंस। अगेन, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, इंडिपेंडेंस मूवमेंट थोड़ा सा लंबा चलता है ना, उसमें हर फेज या हर इवेंट से रिलेटेड बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन है, बिहार के कौन कौन से लीडर्स थे, बिहार में कौन से मूवमेंट्स थे, इन सब से आपको अपनी एक पकड़ बना लेनी है ना। और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, श्री कृष्ण सिंह, स्वामी सहजानंद सरस्वती, देन यू हैव Jayaprakash Narayan. No, there are a lot of leaders from Bihar who are very famous personalities in this independence movement, and they had contributed a lot. So you just have to be very cautious about when you read about these personalities, है ना। इनके ऊपर आप थोड़ा सा गूगल करके रिसर्च भी कर सकते हो ना, if you find any personality which is asked in the previous year question like जयप्रकाश नारायण, या लेट्स से अभी कर्पूरी ठाकुर की हम बात करेंगे ना, तो अगेन थोड़ा सा आप ऑनलाइन गूगल सर्च कर लोगे, you will get lot of important facts which are relevant to that particular personality. So again, history part is done. So history हमको मेजरली इन सब टॉपिक्स पे फोकस करना है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बिकॉज कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नहीं है हमारे पास, है ना। ये बेसिक हिस्ट्री वाला पार्ट हो गया। देन ज्योग्राफी, अगेन ज्योग्राफी में विल डिवाइड इट इनटू फिजिकल, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी में बिहार के कंटेक्स्ट में साइज एंड लोकेशन, बिहार का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, हाँ, लोकेशन क्या है, क्लाइमेट क्या है, टोपोग्राफी क्या है, हिल्स कहाँ है, प्लेटो कहाँ है ना, इस तरह की चीजें, लाइक यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दीज थिंग्स। ड्रेनेज सिस्टम, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल 2 क्वेश्चन पक्का है इससे, है ना। ड्रेनेज सिस्टम मतलब रिवर्स, रिवर का सिस्टम, ट्रिब्यूटरीज का सिस्टम, है ना, कौन से डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से लीव करती है ना, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फीचर्स, फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स मतलब वेयर डू यू फाउंड शिवालिक रेंज, है ना, वेयर डू यू फाउंड शिवालिक रेंज इन बिहार, है ना। तो स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए, है ना। प्लेटू रीजन किस किस जगह पे है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स कवर्ड होते हैं प्लेटू रीजन में, दैट इज फिजिकल फीचर्स, है ना। सॉइल के टाइप्स, बिहार में सॉइल के किस किस टाइप, कौन कौन से टाइप्स पाए जाते हैं। मिनरल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं ना, किस डिस्ट्रिक्ट में मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रिसेंटली कोई एक्सप्लोरेशन हुआ है कि किसी मिनरल का, लाइक इन द लास्ट 3 प्रीलिम्स गोल्ड के बारे में कंटिन्यूअसली पूछा हुआ, अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे क्वेश्चन रिपीट किए हैं ना, इवन फॉर पाइराइट ऑल्सो। सो मिनरल्स इज इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बिहार में, है ना, कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज हैं, दीज थिंग्स आर कवर्ड अंडर इकोनॉमिक ज्योग्राफी। थर्ड इज ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में डेमोग्राफी की बात करेंगे। डेमोग्राफी में क्या क्या आ जाता है, लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, ठीक है, पॉवर्टी, per capita income, then you have urbanization, है ना, then you have census. So human geography में we'll read about basically these important things. Clear? ज्योग्राफी के बाद आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी वाले पार्ट में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व, वेटलैंड, कंजर्वेशन रिजर्व एंड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स रन बाय बिहार गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लाइक रिसेंटली फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर हैज बीन सेट अप इन पटना, अभी मार्च में फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। तो आप देखो डॉल्फिन कितना इंपॉर्टेंट है बिहार के कंटेक्स्ट में, और अभी मैं दिखाऊंगा कि 69th में बिहार के कंटेक्स्ट में ही उसने डॉल्फिन पूछा, अदरवाइज लोगों को लगेगा व्हाई डॉल्फिन हैज बीन आस्क्ड इन सो डिटेल, है ना। देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हैपनिंग बिकॉज ऑफ विच बीपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट डॉल्फिन गिविंग 4 स्टेटमेंट, है ना, 4 स्टेटमेंट दिया उन्होंने डॉल्फिन के बारे में, है ना। देन दे हैव आस्क्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो वी नीड टू बी वेरी कॉशियस व्हाइल वी रीड करंट अफेयर्स आल्सो। करंट अफेयर्स जब पढ़ें तो एक दिमाग भी लगाना अपना जरूरी है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट है तो हम उसके बारे में थोड़ा सा गूगल सर्च करके एडिशनल इंफॉर्मेशन ले लेंगे, है ना। तो दिस इज योर इकोलॉजी पार्ट। इसमें बेसिकली मैपिंग से रिलेटेड चीजें हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में तो है नहीं बिहार में इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ, बट अगेन दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, है ना। दिस मैपिंग पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज पॉलिटी, जो मेजर सेक्शन कंट्रीब्यूट करता है इसमें। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लाइक बिहार की पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि बिहार का बंगाल से विभाजन कब हुआ, है ना, 1912। बिहार और उड़ीसा कब अलग हुआ, है ना, 1936। बिहार का पहला गवर्नर कौन था, बिहार का पहला इंडियन गवर्नर कौन था, है ना। इस तरीके के जो हिस्टोरिकल क्वेश्चंस है, दीज आर आस्क्ड इन योर पेपर, है ना। एवरी ईयर यू विल फाइंड 1 or 2 क्वेश्चंस लाइक दिस। अगेन सीट डिस्ट्रीब्यूशन, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बिहार, इसमें
शेड्यूल कास्ट की कितनी सीटें हैं, शेड्यूल ट्राइब की कितनी सीटें हैं, है ना, वुमेन्स के लिए कितनी सीटें हैं, या कोई रिसेंट डाटा आया कि अगर लाइक हाउ मेनी वुमेन हैज बीन, हाउ मेनी पीपल हैव बीन इलेक्टेड फ्रॉम बिहार इन राज्यसभा रिसेंटली, है ना। इस तरीके का जो बेसिक बड़े बड़े टॉपिक्स हैं या बड़े बड़े फैक्ट्स हैं, इनको आप दिमाग में रखोगे ना, दीज थिंग्स यू विल फाइंड इन स्टैटिक बुक, और जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें हैं यू विल फाइंड इन करंट अफेयर्स मैगजीन। सो this is done. Then any important policy schemes and target by set by बिहार गवर्नमेंट, किसी से भी रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी है ना, जैसे 7 निश्चय योजना है, कोई इंपॉर्टेंट स्कीम है ना, कोई इंपॉर्टेंट टारगेट है जो बिहार गवर्नमेंट ने बोला है कि हम इस साल तक अचीव करेंगे ना, दोस थिंग्स बिकम इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पॉलिटी एंड गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। any personality, any important personality from Bihar who has been appointed at a very big position, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट अगेन। एंड पॉलिटी में थोड़ा सा करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट इश्यूज जो चल रहे होते हैं, दो थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, लाइक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हो गया, है ना, कर्पूरी ठाकुर जी का को भारत रत्न मिला, वो इंपॉर्टेंट है। तो वी विल सी दोस थिंग्स आल्सो, है ना, फ्रॉम द इन द सब्जेक्ट पॉलिटी। ग्रेट। सो बिहार स्पेशल में बेसिकली आई हैव टोल्ड यू कि एक अप्रोच क्या रखनी है, कौन कौन से टॉपिक्स को टारगेट करना है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी पे टारगेट करना है ना। तो प्रायोरिटी पे हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, थर्ड इकोलॉजी वाला मैपिंग वाला सेक्शन, और चौथा ये पॉलिटी वाला सेक्शन, है ना। दीज 4 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड हो जाएगा, बिकॉज करंट अफेयर्स को हम अलग से नहीं देखते हैं ना, लाइक अलग से देखेंगे तो विल सी दैट। नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्रेंड, सो ट्रेंड में विल सी कि 67 का री एग्जाम, है ना, 67 का री एग्जाम हुआ, 68 एग्जाम हुआ और 69 का एग्जाम हुआ। तो इन तीन लास्ट के 3 एग्जाम्स का हम कंपैरिजन करेंगे कि बिहार स्पेशल से कितने क्वेश्चंस थे और कितने क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के थे और कितने क्वेश्चंस स्टैटिक से थे। तो पीछे शुरू करते हैं। 67th में अराउंड 28 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम बिहार स्पेशल पार्ट, बिहार स्पेशल प्लस करंट अफेयर्स, है ना। 68 में 33 क्वेश्चंस वर देयर। तो आप यहाँ पर देखो कि कितना बड़ा चंक है ना, अगर 150 क्वेश्चंस आपका टोटल पेपर है और 30 के अराउंड आपका बिहार स्पेशल आ रहा है, तो कितना हो गया, हाउ मच परसेंटेज इज दिस, अ गुड अमाउंट, ओके, 20%। सो 28 क्वेश्चन फ्रॉम 67, 33 क्वेश्चन फ्रॉम 68 एंड 69 में हम देखते हैं जस्ट हाफ हो जा रहा है ना, ऑलमोस्ट हाफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस बिहार स्पेशल पार्ट, वेरी स्ट्रेंज, ठीक है। दूसरा ट्रेंड देखते हैं स्टैटिक और करंट अफेयर्स का। 67th में 28 में से स्टैटिक पोर्शन से 17 क्वेश्चन थे, करंट अफेयर्स से 11 क्वेश्चन थे। 68 में स्टैटिक से 18 क्वेश्चन थे, करंट से 15 क्वेश्चन थे। ऑलमोस्ट यू सी देयर इज अ बैलेंस काइंड ऑफ थिंग, है ना, 50-50 काइंड ऑफ थिंग, 50-50 काइंड ऑफ थिंग। बट इन 69 हम देखते हैं कि स्टैटिक से 14 क्वेश्चन है और करंट अफेयर से सिर्फ 1 क्वेश्चन। सो व्हाई दिस पर्टिकुलर चेंज ऑफ ट्रेंड, है ना। सबसे पहले तो ट्रेंड एक बार देख लेते हैं कि रीसेंट ट्रेंड क्या है। स्टैटिक इज गिवन मोर वेटेज देन करंट अफेयर्स, स्पेशली बिहार के कंटेक्स्ट में। ह्यूज थीम का रिपीटिशन है ना, आई विल शो यू कि ऑलमोस्ट 11 क्वेश्चन आउट ऑफ 15 क्वेश्चन इज रिपीटेड, है ना, एग्जैक्टली रिपीटेड ना फ्रॉम द पीवाईक्यूज ऑफ बीपीएससी। सो ये 69 में वी डोंट नो कि ये रिपीट होगा कि नहीं, बट व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज दिस थिंग। स्टेटमेंट और वन लाइनर दोनों मिक्स्ड क्वेश्चंस थे। इस 15 क्वेश्चन में स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चंस थे 4-5, और वन लाइनर टाइप के फैक्ट भी थे, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल ट्रेंड जो हमको 69 समझ में आता है कि वेटेज इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड, करंट अफेयर्स का पोर्शन इज वेरी मच रिड्यूस्ड, है ना। सो अगर आप बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स के लिए परेशान हो रहे हो, सो आपका परेशान होना लाजमी नहीं है ना, यू शुड नॉट बी सो वरीड अबाउट दिस पर्टिकुलर बिहार करंट अफेयर्स, है ना। जो मेजर न्यूज रहेगी वो आपको हर मैगजीन में मिल जाएगी, है ना। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एंश्योर यू दैट कि आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है बिहार करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। बिकॉज ये पैटर्न जो चेंज हुआ है, इसके पीछे मैं एक और आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि इसका बैकग्राउंड क्या था। 67th में यू नो एवरीवन नो कि लाइक प्रीलिम्स पेपर में क्या हुआ था, है ना, देयर वाज अ लाइक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया था, बिकॉज प्रीलिम्स का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद ये री एग्जाम हुआ था,
है ना। द न्यू चेयरमैन केम, उन्होंने बहुत सारी चीजें बदली, है ना। बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हुआ बीपीएससी का कि वो लाइक वन लाइनर या वन डे एग्जाम की तरह पेपर बनाता है ना। उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। सो दिस थिंग वाज शिफ्टिंग, और ये शिफ्ट कर गया कहाँ पर, 69 पे, जहां पर एक बहुत ही बेहतरीन पेपर बनाया गया बीपीएससी ने, है ना। बीपीएससी मेड अ वेरी गुड, वेरी स्टैंडर्ड पेपर इन विच दे हैव इंक्लूडेड मल्टीपल सेक्शंस, है ना। कुछ सेक्शंस को इंप्रूव किया, क्वेश्चन का नेचर इंप्रूव किया, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इंप्रूव किया, एंड हेंस वी सी दैट कि बिहार का पोर्शन बहुत ज्यादा घट गया, स्टैटिक का पार्ट ज्यादा वेटेज दिया गया है करंट अफेयर्स से। सो दिस वाज अ रफ बैकग्राउंड कि बीपीएससी का पैटर्न क्यों चेंज हो रहा है ना। सो अगर आप 68 और 67 का पेपर देखोगे और उसके करंट अफेयर्स देखकर आज अपने प्रिपरेशन को जज करोगे, या आप एक्सपेक्ट करोगे कि उस लेवल का क्वेश्चन आएगा, सो अगेन आई विल से स्टॉप दैट पर्टिकुलर थॉट, है ना, कि अब उस तरीके का क्वेश्चन कभी नहीं फ्रेम होगा। बिकॉज ये बहुत बड़ा एलिगेशन था बीपीएससी के ऊपर 67 68 के दौरान, या पुराने ट्रेंड में भी, कि आपका पेपर एक वनडे एग्जाम की तरह, एक दरोगा और एक लाइक कोई कोई जनरल वनडे एग्जाम, ग्रेड सी और ग्रेड बी टाइप का पेपर आप बना रहे हो ना, पीसीएस लेवल का पेपर नहीं है। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, एंड दैट्स व्हाई दिस पेपर हैज बीन द नेचर ऑफ द पेपर हैज बीन चेंज्ड कंसिडरेबली फ्रॉम 69। ठीक है, सो एक ट्रेंड की बात हमने समझ ली, एंड देन अब जरा सा नेचर समझते हैं ना, वी अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दिस 69 प्रीलिम्स का पेपर। एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एंड विल सी कि एक्चुअल में क्या नेचर है क्वेश्चन का, ना। गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट हैड प्लान टू मेक बिहार स्टेट पॉल्यूशन फ्री। अगेन आप देखो, है ना, टारगेट टारगेट एरिया है, करंट अफेयर्स से पूछा गया, एंड किस चीज का टारगेट पूछ रहा है, कार्बन एमिशन, है ना, अगेन इन्वायरमेंट से रिलेटेड। सो अगेन वेन एवर यू सी दिस इन्वायरमेंट रिलेटेड एनीथिंग इन न्यूज विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू बिहार, है ना, कोई भी करंट अफेयर्स आप ऐसा पढ़ो जिसमें कि इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज, इससे रिलेटेड कुछ भी टारगेट, पॉलिसी, प्रोग्राम, स्कीम बिहार गवर्नमेंट लेके आई है, तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो करंट अफेयर्स पढ़ने का एक तरीका आप ये भी समझ सकते हो। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट किसका पार्ट होता है, कल्चर का पार्ट, है ना, कल्चर का पार्ट। सो अगेन कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुजनी इन बिहार ना, सबको पता होना चाहिए, दिस इज अ वेरी बेसिक फैक्ट, और जिसको भी बिहार का एग्जाम देना है उसको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए, व्हाट इज सुजनी, है ना। 63rd देखते हैं ना, अगेन मैंने बोला स्टेटमेंट बेस्ड। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में कई बार पूछा हुआ है, अगर आप पीवाईक्यू खोल के देखोगे, अभी मैं दिखा दूंगा कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में कितनी बार पूछा गया है बीपीएससी ने अपने पीवाईक्यूज में ही। यह बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, रिपीटेड, आई हैव रिटन, आर मींस रिपीटेड। इसमें 4 स्टेटमेंट है, लेट्स सी कि हाउ इट कैन बी सॉल्व, है ना। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इट वाज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। अब आप बोलो, इतनी बेसिक सी चीज है कि अगर आप विक्रमशिला देखोगे तो सबसे पहले आप यही देखोगे कि ये भागलपुर रीजन में है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है। सेकंड, इट वाज स्टैब्लिश्ड बाय किंग गोपाला ऑफ पाला डायनेस्टी। अब जरा सा हम यहां देखते हैं ना, यहां पर देखो आप, कहां गया, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज स्टैब्लिश्ड बाय, ये 68 में पूछा गया है, धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल इज द राइट आंसर। ये 68 में पूछा गया, और यहां पर आप स्टेटमेंट देखो 69 में। ठीक है, इट वाज स्टैब्लिश्ड बाय, अब गोपाला वन, अगर किसी ने 68 का पेपर किया है तो वो सीधे इसको काटेगा ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, तो 2 इनकरेक्ट है, 2 ऑप्शन, 2 ही बचा, ये तो गया, ये तो गया, 2 एलिमिनेट कर दिया। ये भी पहले, अगर आपको बेसिक पता है कि ये भागलपुर में, तो ये पहला वाला भी गलत है। यू हैव क्लियरली गॉट द आंसर 1 एंड 2, 1 एंड 2 इज गलत। ये आपको पता होने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। यही 2 बेसिक फैक्ट जो आप विक्रमशिला से रिलेटेड पढ़ोगे, उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन निकलना था। इन 2 फैक्ट्स का कोई लेना देना नहीं था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन सेटिंग आप समझो कि बीपीएससी आपसे अभी भी वही पूछना चाह रहा है कि आपको क्या 2 बेसिक फैक्ट पता है क्या, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ लोकेटेड है और किसने स्टैब्लिश किया था। अब उसके अंदर की बात आपको जानना जरूरी अब तक नहीं थी, बट अब चूंकि पूछ लिया है, सो आई आई लाइक रिक्वेस्ट यू ऑल टू थोड़ा सा और रिसर्च करके ना, यू रीड दिस पर्टिकुलर थिंग कि ना विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में और क्या क्या फैक्ट्स थे। तो यू सी कि कैसे रिपीटिशन हो रहा है और हम कैसे इजीली क्वेश्चन को एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं और अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर सकते हैं। अगेन, द मिथिला लैंग्वेज was started to develop during the reign of which of the following, है ना, this was the question. So this was the question. अगेन ये कल्चर का क्वेश्चन है ना, कि मिथिला लैंग्वेज किस डायनेस्टी के पीरियड में शुरू हुआ था। अगेन यू विल गेट दिस इन द स्टैंडर्ड बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स में आपको मिल जाएगा।
विच सिटी सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ द एंशिएंट किंगडम ऑफ मगध, है ना, मगध का कैपिटल कौन सा था? इतनी बार रिपीट हो चुका है, अगर आप हिस्ट्री का घटना चक्र सॉल्व करोगे तो आपको ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा ना राजगृह। बंगाल फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी, अगेन मैंने बोला बहुत बार रिपीटेड है। वाल्मीकि, दुदुआ, गजनेर, भीमबान, भीमबान भी कई बार पूछा हुआ है, वाल्मीकि पिछली बार ही पूछा हुआ है, दुदुआ सबको पता है कि यूपी में है ना। सो अगेन दिस इज ऑफ अ रिपीटेड नेचर ना, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑफ अ रिपीटेड नेचर। डॉल्फिन का क्वेश्चन देखो, है ना, डॉल्फिन का क्वेश्चन चार स्टेटमेंट बना के दे दिया है ना। सिग्निफिकेंस मैंने अभी आपको बताया डॉल्फिन का क्या सिग्निफिकेंस है बिहार के कंटेक्स्ट में, और क्वेश्चन भी इसी के कंटेक्स्ट में फ्रेम हुआ है कि एटलीस्ट आप जब इतना बड़ा कंजर्वेशन प्रोजेक्ट बिहार में पहला कंजर्वेशन प्रोजेक्ट डॉल्फिन का स्टार्ट हो रहा है, तो एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि डॉल्फिन है क्या, एंडेंजर्ड है, या अगर वो उस वी कॉल इट एज ब्लाइंड, है ना, वो ब्लाइंड है, तो उस ब्लाइंडनेस का कारण क्या है ना। सो बेसिकली थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी रखनी है हमको जब हम चीजों को पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 88, अदर नेम ऑफ रिवर गंडक, अगेन बहुत बार रिपीटेड है, ठीक है, और ये ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है, तो ड्रेनेज को आपको एक्सटेंसिवली पढ़ना ही पढ़ना है ना। गोल्ड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, 68 में भी पूछा है, 69 में, सॉरी 67 में भी पूछा है। सो अगेन दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। त्रिवेणी कैनाल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, एनी बेसिक बुक आप उठा लोगे और उसमें आपको ये मिल जाएगा ना। और अगेन दिस इज ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन था अगेन, है ना, बेसिक ज्योग्राफी के बारे में है कि लाइक बिहार का रॉक सिस्टम जो है वो कहाँ पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके का है ना। सो अगेन इसके लिए थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी का बेसिक पढ़ना पड़ेगा। अगेन दिस इज गिवन इन क्राउन ऑल्सो, क्राउन में भी दिया हुआ है और बिहार समग्र में भी दिया हुआ है। व्हाट इज द करंट पॉपुलेशन ऑफ बिहार डिस्ट्रिक्ट, अब ये थोड़ा सा रैंडम फैक्ट है, अगेन डिपेंड्स कि आपको थोड़ा सा भी ज्योग्राफी का आइडिया हो कि है ना गया डिस्ट्रिक्ट किस रीजन में लाई करता है ना, वहां का टेरेन क्या है ना, तो यू कुड हैव एलिमिनेटेड एटलीस्ट टू ऑप्शंस ना, बाकी बचा दो ऑप्शन, वो आप टिक लाइक रिस्क ले सकते थे। द कुक फ्रॉम बिहार हु सेव्ड महात्मा गांधी लाइफ, दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन 68 में पूछा गया है ना। द बकस्ट मूवमेंट इन बिहार ड्यूरिंग 1937-38 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय whom, अब देखो ये क्वेश्चन कितना इजी है, लाइक कैसे एलिमिनेट करेंगे बकस्ट मूवमेंट, आपको पता हो सकता है नहीं भी पता हो सकता, हमें बस टाइमलाइन दिख गया 1937-38, जैसे हमने स्वामी दयानंद सरस्वती देखा तो हमको समझ में आया दयानंद सरस्वती की बात तो हम कब कर रहे हैं, 1880s 90s में बात कर रहे थे, है ना, जब आप अपना हिस्ट्री वाला सेक्शन पढ़ रहे हो तो वहां आप देखोगे दयानंद सरस्वती 1880s में है, तो वो 1937 में तो कितने लाइक ही वुड हैव डाइड आल्सो, ठीक है, तो लेकिन मूवमेंट तो नहीं करेंगे। जयप्रकाश नारायण छोड़ देते हैं, नहीं पता। पीर अली खान, है ना, पीर अली खान इज एसोसिएटेड विद 1857 रिवोल्ट, है ना, पीर अली खान इज रिलेटेड विद 1857 रिवोल्ट, तो पीर अली खान गए, ये गए, दो ऑप्शन बचा, इसमें से जयप्रकाश नारायण भी नहीं होंगे, मोस्ट प्रोबेबली स्वामी सदानंद सरस्वती। सो यू हैव एलिमिनेटेड टू ऑप्शंस विदाउट नोइंग एनीथिंग, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए था कि ये दयानंद सरस्वती किस पीरियड में थे और पीर अली खान इज रिलेटेड टू हुम, है ना। तो बेसिकली अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो ये दो तीन चीजें तो आपको पता चली जाएंगी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश द फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर, अभी 65th में पूछा था ये क्वेश्चन, है ना। सो अगेन इट इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, तो वी सी कि 11 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन was repeated in 69 BPSC, है ना। I have listed all the questions, 68 के जितने भी क्वेश्चंस हैं I have listed these and I have shown, यहाँ पर मैंने दिखा दिया है कि लाइक कौन कौन से सेक्शंस को टारगेट किया गया है ना। एंड whenever you read क्वेश्चन ना, देखो देखो ये है ना, हु सेव्ड द लाइफ ऑफ गांधी जी इन बिहार ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह, बतक नियम, है ना, रिपीटेड क्वेश्चन। whom among following was the first governor of बिहार, ये 68 में पूछा हुआ है। 67 के पेपर में आप देखोगे कि क्या है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार पूछा हुआ है ना। लेट्स से कि ये हिस्ट्री वाला क्वेश्चन देखते हैं ना, ये 68 का, हु वाज द ऑथर ऑफ महात्मा गांधी इन बिहार सम रेमिनिसेंस, अब आप यहाँ पर क्लियरली देख के बता दोगे कि ये ना हु वाज अ गांधीयन लीडर, है ना, यहाँ पर गांधीयन लीडर कौन थे। सो अगेन you will be able to eliminate this, more than one of the तो होगा ही नहीं, none of the होगा नहीं क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है ना। अगेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was a गांधीयन। सो एक बेसिक अप्रोच, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, और पॉलिटी, इन सबको इंटीग्रेट करके जब आप, है ना, एक एक लाइक इंटरलिंकेज करके पढ़ोगे चीजों को, यू वुड बी वेरी इजीली एलिमिनेटिंग एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस इन द एक्चुअल एग्जाम, है ना।
अगर आपको वो फैक्ट नहीं पता है तो आप अपना दिमाग लगा के, पैनिक ना करके, यू कैन मेक दैट पर्टिकुलर आंसर करेक्ट। सो दिस इज लाइक पीवाईक्यू वाला थोड़ा सा हमने देखा। ये एक्चुअली मैंने लिस्ट किया है ना, तो ये यहाँ पर इसका ट्रेंड बता दिया है मैंने ना। वी हैव सीन दिस पर्टिकुलर ट्रेंड। 68th 69th में वी हैव सीन कि स्टैटिक इज मोर इम्पोर्टेंट, स्टैटिक का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है ना। ह्यूज थीम रिपीटिशन है। थीम रिपीटिशन इसलिए भी है क्योंकि अगर उन्होंने इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन टफ बनाया था है ना 69th में, या करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डेप्थ में जाके पूछे थे, तो उन्होंने यहाँ पर आपको लिवरेज दिया कि अगर आप बिहार की बेसिक चीजें पढ़ के आए हो और बिहार का पीवाईक्यू सॉल्व करके आओ, तो यू विल इजीली सॉल्व 11 to 12 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन। सो पेपर हमेशा बैलेंस्ड बनता है। हमको ये इंश्योर करना है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं एटलीस्ट बेसिक लेवल का तो अंडरस्टैंडिंग लेके जा ही रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, है ना। सो वी विल बी एबल टू सॉल्व 50 to 60% क्वेश्चन, दैट इज सफिशिएंट। हमको एक एक रैंडम फैक्ट के पीछे नहीं भागना है ना, और अगर उस तरीके वो अप्रोच आप रखोगे तो दैट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, है ना, वेरी डिफिकल्ट। देन यू विल बी एबल, यू विल नॉट एबल टू कंप्लीट योर अदर सब्जेक्ट्स। हमको प्रायोरिटी फिक्स करनी है, बैलेंस अप्रोच लेके चलना है, ताकि वी गेट एटलीस्ट 60-70% क्वेश्चन इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट, एंड एक दो सब्जेक्ट जो आपका स्ट्रेंथ है उसमें यू स्कोर 80 to 90% एक्यूरेसी। यू हैव 80 to 90% एक्यूरेसी। तो क्लियर दिस पीवाईक्यू वाला पार्ट वी हैव सीन। जहां तक सोर्सेस की बात है ना, आई विल सजेस्ट कि यू कैन रिफर दिस घटना चक्र की पतली सी बुक है ना, बहुत अच्छे से पिक्टोरियल वे में चीजों को, बेसिक चीजों को दिया हुआ है। सो बेसिक फैक्ट्स के लिए आप एक बार ये बुक को लाइक परचेज कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्पेसिफिकली बीपीएससी का यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर बुकलेट। यहाँ पर बीपीएससी के से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपको लाइक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको यहाँ पर एक कंपाइलेशन मिल जाएगा। दिस विल मेक योर लाइफ इजी, है ना, कि एटलीस्ट जो भी चीजें रिपीट हो रही हैं लास्ट के बीपीएससी के 10-15 साल के क्वेश्चंस में, वो तो आपसे मिस हो ही ना, है ना। सो दिस इज फॉर प्रैक्टिस। स्टैटिक सोर्स के लिए ना, मेनी ऑफ यू फॉलो क्राउन, मेनी ऑफ यू फॉलो बिहार समग्र। इन दोनों में से आप कोई एक भी बुक पढ़ रहे हो तो दैट इज वेल एंड गुड, है ना। कोई सी भी एक बुक को आप अपना बेस बुक बना लो, है ना, एंड देन एक ये बेसिक फैक्ट की बुक रख लेना, इसमें थोड़ा सा करंट अफेयर्स का भी अपडेट होगा, एंड दिस इज फॉर प्रैक्टिस। फॉर मेजर करंट अफेयर्स न्यूज, ये दृष्टि स्टेट पीसीएस करंट अफेयर्स बिहार स्पेसिफिक आता है, मंथली आता है ना, 10-15 पेज का रहता है। यू कैन रिफर टू दिस, है ना, आई विल बी टीचिंग यू दिस, है ना, मैं इसके सेशंस लूंगा अलग से, एंड यहाँ पर जो भी मेजर करंट अफेयर्स की चीजें हैं वो कवर्ड होंगी। और दृष्टि इज अ वेरी बिग ब्रांड, सो वी कैन ट्रस्ट, है ना, उनका रिसर्च टीम को वी कैन ट्रस्ट ना। अभी रैंडम यूट्यूब वीडियोस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, वो वन लाइनर वाले जो वीडियोस है ना, उनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस फ्रेम ही नहीं हो रहे, है ना। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए एक कंपाइलेशन जो आखिरी में आएगा ना, एडुटेरिया का आएगा, या आपको जो भी रिफर करते हो ना, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, कोई भी एक कंपाइलेशन को पढ़ लेंगे, दैट्स इट, है ना। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं करेंगे हम। तो फाइनली द अप्रोच अप्रोच क्या रखनी है हमको, एक स्टैंडर्ड बुक, है ना, क्राउन और बिहार समग्र, बीपीएससी का पीवाईक्यू, और मेजर करंट अफेयर्स की चीजें, है ना। सिर्फ ये फोकस करेंगे कि हमारी कोर चीजें और इंपॉर्टेंट थीम्स कवर हो जाएं। रेस्ट छोटे छोटे फैक्ट्स, है ना, ये सब चीजों को हम स्किप करेंगे, क्योंकि बिकॉज हमको एक ही चीज में फंस के नहीं रह जाना है ना। एक से दो क्वेश्चन रैंडम आएंगे तो हमको उसके चक्कर में अपना पूरा प्रिपरेशन खराब नहीं करना, है ना। वी हैव अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है ना, अदर थिंग्स आर ऑल्सो देयर। सो वी विल नॉट कॉम्प्लिकेट आर अप्रोच, है ना, बहुत सिंपल सा रखेंगे। एक स्टैंडर्ड बुक, एक बीपीएससी के पीवाईक्यूज को अच्छी तरीके से घोट जाएंगे, है ना, और तीसरा मेजर करंट अफेयर्स की चीजें जो जो हैं, दृष्टि की मैगजीन, और एक जो लास्ट में कंपाइलेशन आएगा, विल फॉलो दैट्स इट, है ना, फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन, है ना। नाउ यू ऑल कैन आस्क योर डाउट्स। माइक्रोफोन ऑन कर लो, है ना।